फ्लेवर देकर जो है उसको तैयार कर सकते हैं। इसलिए पकोड़े एक टेस्ट में नहीं बनते हैं, बेतहाशारे मसाले के अलग बनते हैं, मसालों के अलग बनते हैं, प्याज वाले पकोड़े अलग बनते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने का। मौसम भी बड़ा अच्छा है, इस मौसम के अंदर मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर तैयार करेंगे। और साथ में एक और रेसिपी जो है वो स्पाइसी सेव यानी कि निम्को जो है उसकी ज़रूरत हमारे घरों में अक्सर रहती है। हम मार्केट से निम्को परचेज़ करके लाते हैं। निम्को किस ऑयल में फ्राई किया गया है ये तो हमें पता ही नहीं है। कि जाहिर बात है निम्को जो है बल्क में बनाया जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बनाया जाता है, इसलिए ऑयल भी कोई महंगा वाला ऑयल तो इस्तेमाल नहीं होता होगा, ना किस किस्म का ऑयल इस्तेमाल होता होगा जो आपकी सेहत के लिए आपको जो वेंस कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको बढ़ता है, उसकी वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो क्यों ना सेव भी यानी कि निम्को भी आप अपने घर पर तैयार कर सकें। तो हमने सोचा है कि आज की रेसिपीज़ जो है ना तीनों बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके बेहद काम आने वाली हैं। कि आपके मेहमान आ रहे हैं तो ये चीज़ें आप अपने घर पर अगर आप बनाकर सर्व करते हैं तो मेहमान वाह वाह ही करेंगे। इसलिए कि मेहमानों के सामने जब आपके अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें होती हैं ना, मार्केट से ख़रीद कर लाए और आप सर्व कर दिया, उसमें और घर की बनाई हुई चीज़ें सर्व करने में जो खुशी मिलती है उसका अंदाज़ा वही उसी को वही लगाया जा सकता है जिसको ये चीज़ें करने का मज़ा आता है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग होते हैं खाकर खुश होते हैं, बहुत सारे लोग खिलाकर खुश होते हैं। आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो है सूजी के बारे में। बहुत सारे लोगों ने कल हम देना चाह रहे थे लेकिन मिस हो गया और मैंने सोचा कि आज मैं आपको सूजी का, अक्सर लोगों को रात को बहुत ज़्यादा आजकल मुझे शिकायत आ रही है कि पेशाब का मामला बहुत ज़्यादा होता है, यूरिन पास होता है बहुत ज़्यादा, रात के सोते वक्त बार बार टॉयलेट के लिए उठना पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। मैंने सोचा क्यों ना कि इसका एक आपको टोटका बता दिया जाए। सूजी से बनने वाली चीज़ है। 3 चीज़ें हम वज़न लेनी है, ठीक है जी। सूजी, काले तिल और 4 मगज़। सूजी, काले तिल और 4 मगज़, ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेकर इसको असली घी में फ्राई कर लेना है, ठीक है जी। हल्का सा, यानी कि फ्राई करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ब्राउन कर लें, हल्का सा इसको सेक लेना है, खुशबू आने लगे इसे आपने पीस कर पाउडर बनाकर रख लेना है। तो 1 खाने का चम्मच रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ या दूध के साथ, जो आप को पसंद है वो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1 कप दूध, नीम गर्म दूध के साथ अगर इसको आप रात को सोते वक्त ले लेते हैं, यकीन करें 3 दिन के अंदर ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन इसको मुस्तकिल तौर पर बिल्कुल क्लियर करने के लिए आपको जो है ना तकरीबन 3 महीने इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि ये जो बीमारी है जड़ से ख़त्म हो जाए। नापाकी होती है, नमाज के टाइम पे प्रॉब्लम आती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सूजी का बेहतरीन फार्मूला है, मुझे उम्मीद है कि इसको ज़रूर आप अप्लाई करेंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, वापस आते हैं और बनाते हैं बघारे चिकन। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने जा रही है। बघारे चिकन जो है, आपने बघारे बैगन तो सुने होंगे, बघारे मिर्चें भी बनती हैं और इसके साथ आज हम आपके लिए बघारी चिकन तैयार करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ये रेसिपी ऐसी है कि ये ख़राब नहीं होगी, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, इसे आप 2-3 दिन तक बाहर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। इसकी क्वालिटी ये है। और बघारे बैगन भी जो होते हैं ना वो भी इसीलिए देर तक चलते हैं कि उसके अंदर मसाले कुछ इस तरह के होते हैं जो ख़राब नहीं होते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर तैयार करेंगे। वैसे अगर बघारे बैगन को सरसों के ऑयल में बनाया जाए, सरसों के तेल में बनाया जाए तो बहुत अच्छा है, वरना फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से चाहें बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यह है कि इसके अंदर पहले बघार बनेगा, ठीक है जी। और इसीलिए कहा जाता है कि बघारे बैगन, थोड़ा सा ऑयल ले लिया आपने और इसके साथ 2 चीज़ें, ज़ीरा और कड़ी पत्ता। ये है मेरे पास साबुत ज़ीरा थोड़ा और ये है कड़ी पत्ता, ये हम पहले डाल देंगे। और हमारे पास कॉलर हैं बीना फ्रॉम जैलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई गुलजार, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं, खैरियत से?
पहली दफा बात कर रहे हैं, रोजाना अच्छा। आपका प्रोग्राम देखती हूँ, जी, आपको पढ़ी हुई नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपके जो टोटके है ना लोगों को बताती रहती हूँ। जी, बड़ी जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ शुक्रिया। जी। जी। अच्छा, मेरा बेटा दुबई रहता है तो उसके ना वो पकाने वाली जगह एक तो दाना बना हुआ, दूसरा ठीक। शीरा आया हुआ। ठीक जब वो है। पकाना करता उसको बहुत तकलीफ है। ठीक है, तो ऐसी ठीक। चीज बताना जो उधर दुबई से मिल जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, है। बिल्कुल मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ। और- ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ये असल में मैदे की गर्मी की वजह से होता है। मैदे की गर्मी सही हो जाएगी तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। और दुबई के अंदर आपको ये मिल जाएगा, दो चीज़ें, एक तो है गोंद कतीरा और दूसरा है अपना क्या नाम है, तुख मलंगा। ये दोनों चीज़ें आधा आधा चाय का चमचा एक गिलास दूध में डालकर रात को छोड़ दें और सुबह जब वो फूल जाए तो उसको आपने पी लेना है निहार मुँह। ठीक है जी। और उसके बाद आधे या पौन घंटे के बाद नाश्ता करना है। पेट की गर्मी दूर होगी, ऑटोमेटिकली जो है ये दाने वगैरह जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। और इसे आपने तकरीबन 1-1.5 महीना लगातार इस्तेमाल करना है। और ये दोनों चीज़ें दुबई के अंदर किसी भी पंसारी की दुकान में, वहाँ पर पंसारी की दुकानें वगैरह आजकल बहुत सारी बन गई हैं जहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाला, इसके बाद इसमें हमने चिकन शामिल कर दिया। ठीक है। और चिकन के साथ हमने 2 चीज़ें और ऐड कर देनी है, एक है प्याज का पेस्ट और दूसरा है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी। और इसके साथ इसको ढकना लगा कर इसे हमने पकाना है। ठीक है। चिकन आ गया, कड़ी पत्ता आ गया, ज़ीरा आ गया, प्याज का पेस्ट आ गया, अदरक और लहसुन आ गया और इसके बाद ये चिकन आ गई। ठीक है। अब ये चिकन की जो महक है ना वो इनके साथ ही ख़त्म होगी। हमारे पास कॉलर हैं हनी फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हनी, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जी। शो आपका बहुत शौक से देखते हैं रेगुलरली। जी हनी जी और मुझे ना 2-3 चीजें पूछनी थी आपसे, जी। जरा गाइड कर दे। जी 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 वो जो आपने जो बालों का बताया था ना, जी, जो प्याज वाला। और वो जी प्याज एक्स्ट्रा वर्जिन जी, ऑलिव जी। और शहद का, जी 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 ये जी। ये कितनी देर में कोर्स होता है तो फिर इसका रिजल्ट आता है? क्या हो जाता है रिजल्ट इसका कितनी देर बाद मिलता है? इसका? 1-2 दिन में ही, 1-2 दफ़ा में ही रिजल्ट मिल जाता है। उसके बाद इसको तकरीबन महीने भर तक इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। अच्छा, मैं जब करती हूँ ना तो बाद में जब बाल कंघी करती हूँ अपने तो बाल बड़े उतरते हैं फिर ब्रश से। ठीक है। शुरू के जो बाल होते हैं ना वो जो कमज़ोर वाले होते हैं वो निकल जाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा आपको जो मजबूत बाल होते हैं ना वो दोबारा से हो जाएंगे। ठीक है ना। तो शुरू के अच्छा, आपने ना शायद गुलजार आपने ना किसी के शो के आपसे किसी ने पूछा था हेल्दी वाली ना कुछ स्मूदी आपने किसी को बताई थी। क्या चीज़ बताई थी? सॉरी। स्मूदी बताई थी आपने किसी को हेल्दी के लिए, तो ये पिछले वीक पे थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा। उसमें आपने शायद बनाना बताए थे, खजूर बताई थी और कोई चीजें थी मुझे याद नहीं आ रही है, आप बता देंगे? ठीक है, मैं बता दूंगा। आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ। ठीक है। मैंने बताया था रात को जो लोगों के जिस्म बहुत ज़्यादा दुबला रहता है और लागर सा रहता है, उनको जिस्म में गोश्त के लिए, मसल्स के लिए जो है ना, मैंने बताया था कि 2 केले, 1 गिलास दूध और उसके अंदर 1 खाने का चमचा शहद और तकरीबन 3 या 5 खजूरें, जो नॉर्मल हम रमज़ानों में इस्तेमाल करते हैं खजूरें, इन तमाम चीज़ों को शेक बना करना रात को सोने से पहले इसको लेना है। और इंशाल्लाह ये जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आपने लगातार अगर 2-3 महीने इस्तेमाल किया तो आप ख़ुद, एक तो चेहरे की रंगत सही होगी, सुस्ती काहेली जो है ना वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी आपके अंदर से और आप एक्टिव हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है। और इसके साथ साथ जो बिल्कुल ही लागर या हड्डियाँ वड्डियाँ नज़र आ रही होती है बहुत सारे लोगों को, तो वो चीज़ भी ख़त्म होगी और इंशाल्लाह आपके जिस्म में मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आप मोटे तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये कि मसल्स बनने लगेंगे, चेहरे पे एक निखार आ जाएगा और थोड़ी सी खूबसूरती नज़र आना शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाह करके इसको स्टार्ट करें और अल्लाह का नाम लेकर इस पर, अल्लाह पे भरोसा करके इसको ज़रूर अप्लाई करें। हमारे पास कॉलर हैं मिसेज़ इरशाद शहजाद, कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे सर? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सर मुझे आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए था। जी जी, आप ले लीजिएगा। ठीक है, होल्ड पर रहिएगा। ठीक Thank है। you, sir. और कुछ पूछना चाहेंगे?
नहीं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत यानी कि मैं कंटिन्यूसली देखती हूँ। अच्छा, और ठीक। यानी बहुत इफेक्टिव होता है, यानी देसी टोटके से लेकर बहुत और खाने तक भी। बहुत शुक्रिया। पूरी शुक्रिया कोशिश अदा होती करती है कि हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों की कुछ हेल्प कर सकें, तो वो हम इंशाल्लाह करने की जी, कोशिश कर रहे होते हैं। जी, ठीक है जी, आप होल्ड पर रहिएगा, नंबर ले लीजिएगा, ठीक है? जो भी Thank चीज़ you पूछनी so होगी, much, sir. इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया। फिर बता दूँ, ऑयल डाला हमने पैन में, इसमें ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल दिया, इसको कड़कड़ाया। कड़कड़ाने के बाद चिकन, प्याज का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है, दोनों चीज़ें, ठीक है जी? प्याज वो नहीं डालनी है, अपना कटी हुई प्याज नहीं डालनी है, पेस्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है जी? और ये हमने शामिल करने के बाद ये देखें, चिकन के साथ जब ये प्याज और ये पकेगी तो ये इसका फ्लेवर खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, 1 आध मिनट, तो इसमें आपने मसाले ऐड कर देने हैं, जिसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा जो हमने शुरू में डाला था वो थोड़ा सा और बचा हुआ था वो भी डाल दिया, धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया इसमें मैंने, अपना नमक हस्बे ज़रूरत वो भी ऐड कर दिया। और यहाँ मेरे पास है क्या नाम है, खसखस, ये भी डाल दिया। और ये है राई दाना कुटा हुआ, ठीक है? ये भी ऐड कर दिया, ठीक है? ये आपने जब ऐड करेंगे तो ये मसाला खुद ब खुद श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और इसके अंदर गाढ़ापन आ जाएगा और इसकी भुनाई आपने शुरू कर देनी है थोड़ी देर बाद, ठीक है जी? अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद फिर आखिर में आपने इसमें दही ऐड करना है और खटास के लिए इमली का पेस्ट ऐड करके धीमी आंच पे छोड़ देना है, और ये बिल्कुल ज़बरदस्त बघारे चिकन जो है वो तैयार हो जाएंगे। और इसे आप सर्व करें नान, रोटी, चावल, जिस चीज़ के साथ, और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि बस आप सोचते रहेंगे कि वाकई इसमें एक चीज़ और है जो इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनाती है, वो है पीनट्स, यानी कि मूंगफली, या मूंगफली भी डाल सकते हैं, या बादाम को भी पीस कर आप जो है तकरीबन 15-20 बादाम ले लें, उसको पीस कर डाल दें, या 15-20 मूंगफली लेकर वो आप पीस कर डालेंगे, तो इसका फ्लेवर इसमें लाजमी डलती है। ये दो चीज़ें, दोनों में से एक चीज़, या बादाम डलता है या फिर मूंगफली डलती है, और इसका जो फ्लेवर होता है वो और ज़बरदस्त हो जाता है, यानी कि डीप टेस्ट होता है, बहुत ही गहरा टेस्ट जिसको कहते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और इंजॉय करेंगे, ठीक है जी? इसके साथ साथ इसे बनाकर, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि आप इसको 2-3 दिन के लिए भी अगर बाहर भी छोड़ देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में तो ये हफ्ते 15 दिन भी रहेगा, ख़राब नहीं होगा, इसलिए कि ये जो इसमें मसाले हैं ये कुछ इस तरह के होते हैं, जो राई दाना वगैरह इस टाइप की चीज़ें डली हुई होती हैं, जो इसको ख़राब नहीं होने देती। और इससे भी लंबा टाइम रखना चाहते हैं तो इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल करें। सरसों के तेल में बनी हुई चीज़ बहुत देर से ख़राब होती है। पुराने ज़माने में यही होता था, इसीलिए फ्रिज जिनके पास नहीं होते थे वो सालन को संभाल लेते थे। हमारे पास कॉलर है मुक़द्दस फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं खैरियत है भाई गुजार, मैंने इसलिए कॉल किया, मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है मुक़द्दस जी, आप ले लीजिएगा। हेलो, ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास ये देखें, जब इसका ऑयल ऊपर आने लगे, इसको जब आप ये चीज़ें डाल देना तो फिर इसकी बुनाई आपने ज़बरदस्त सी करनी है, ठीक है? ये देखें, इसका कलर बहुत अच्छा होता है। दूसरा ये कि कलर इसका लाल नहीं होता, येलो टाइप का कलर होता है, ठीक है? इसलिए कि इसमें कौरमे वाला मसाला नहीं डलता, इसलिए ये देखें बहुत ही जिसको कहते हैं ना खूबसूरत कलर इसके अंदर जो है ना वो आएगा, और जो आपको लुभाएगा भी, ठीक है जी? यहाँ हम इसमें शामिल कर रहे हैं दही बचा हुआ और इसके साथ इमली का पेस्ट, और अब मैं इसको धीमी आंच पर छोड़ दूंगा पकने के लिए, ठीक है? थोड़ी देर बाद इसमें हमने मूंगफली शामिल कर देनी है। जो जैसे हम मूंगफली शामिल करेंगे तो ये फिर भुनाई की तरफ आ जाएगा, लेकिन अभी हमने इसे जो चिकन का कच्चापन है
उसका ख़त्म होना ज़रूरी है। जब वो ख़त्म होकर ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी ना, तो उस वक्त आपने मूंगफली का पाउडर ऐड करना है और उसके बाद उसको भून कर, ये थोड़ा सा ड्राई सा होगा, खुश सा, यानी कि इसीलिए मैंने कहा कि ये सालन ज़्यादा देर तक रखा जाता है और इसको आप जो है ना होल्ड करके रख सकते हैं। तो पुराने ज़माने में, जैसे मैंने आपसे कहा कि सरसों का तेल जो है वो पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था सालनों में, इसलिए कि उस वक़्त फ्रिज वगैरह नहीं होते। तो आज भी आप अगर कोई भी सालन सरसों के तेल में बनाते हैं तो बेफिक्र होकर उसको आप गर्मी के ज़माने में बाहर रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा जल्दी। और सरसों के तेल में बड़ा कमाल होता है। तो एक टिप आपको देता हुआ जाऊँ, कभी ऐसा हो कि गोश्त वगैरह, जैसे बकरा ईद में भी, वैसे भी कभी आप ज़्यादा गोश्त ले आए, आपने लाकर फ्रिज में रख दिया, लाइट चली गई, जो गोश्त में थोड़ी महक आ गई, उसको आप ख़त्म करने के लिए सरसों का तेल उसके ऊपर लगा दें, छोड़ दें सरसों का तेल लगाकर तकरीबन घंटे भर के लिए। उसके बाद उसको वॉश करें और उस गोश्त को जब सालन बनाएं तो सरसों के तेल में ही बनाएं। तो आप देखिएगा कि उसमें से बिल्कुल महक ऐसे चली जाएगी जैसे कभी उसमें थी ही नहीं महक, ठीक है। इस वरना क्या होता है कि हम डर के मारे गोश्त को ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ज़ाया मत कीजिए, अपना खानों को बचाएं, पैसों को बचाएं और अपना ख्याल रखें, इसलिए कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। भगारे चिकन अज्जा, चिकन हड्डी वाला आधा किलो, प्याज का पेस्ट 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, दही 1 पाव, खसखस भुना पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, राई दाना भुना पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, मूंगफली भुनी पिसी हुई 4 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ता 8 से 10 अदद, इमली का पेस्ट आधा कप, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब, पैन में तेल डालकर गरम कर लें। अब इसमें जीरा और कड़ी पत्ता कड़कड़ा लें, फिर प्याज का पेस्ट शामिल करके फ्राई कर लें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन शामिल करके अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें दही को फेंट कर शामिल करें और साथ ही तमाम मसाले शामिल करके भून लें। जब मसाला तैयार हो जाए और ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो इसमें इमली का पेस्ट शामिल करके पकाएं। डिश आउट कर लें। कड़ी पत्ते को फ्राई करके गार्निशिंग कर लें और सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बघारे चिकन जो है वो तैयार हो रहे हैं और इस वक्त जो है ये पकने के लिए तैयार है। और जैसे ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा उसके बाद फिर हमने इसमें मूंगफली का जो पाउडर है, यानी कि मूंगफली हमने ली है 15-20 अदद, उसको हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है और वो उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद उसको हमने भून कर दम पर लगा देना है और इसे सर्व कर देना है। ऑयल ऊपर आ जाएगा और मज़ेदार बघारे चिकन जो है वो तैयार हो जाएंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी टेक्निक समझ ली होगी। पकोड़े बहुत सारे बनते हैं, हम तैयार करते हैं, लेकिन एक पकोड़ा ऐसा है जो मुझे भी बहुत पसंद है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा, और वो है माश की दाल। ओरिजिनल जो माश की दाल होती है उसे आपने आधा किलो लेकर धोकर वॉश करके अच्छी तरह रात को भिगो दें। सुबह उसे पानी ज़ाया करके नए पानी में उसे चॉपर में डाल के चॉप कर लें। उसमें आधा चाय का चमचा बेकिंग पाउडर ऐड कर दें और उसे पेस्ट बनाकर रख लें अपने पास। और चॉपर में बनाएं या ग्राइंडर में बनाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। एक मुनासिब जो है ना उसमें बना हुआ होना चाहिए हमारे पास। हमारे पास कॉलर हैं राना अख्तर फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई। इस्लाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम जी। है। गुलजार भाई, आपको रहमत दी थी मैंने आज, वो कल मैंने आपसे बात की थी साइनस के बारे में। जी जी बिल्कुल। तो गुलजार भाई, आपने केले का बताया था, केला पानी में जोश देके जी। छिलके समेत डालना है या उसके पीस छिलके कर देना? छिलका नहीं, छिलके समेत टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके डालना है। तकरीबन 3 कप पानी में डालकर बॉइल करके जी, वो आपने मुझे बताया था जी। तो गुलजार भाई, ये पूछना चाह रहा था ना कि उसमें मुझे चक्कर भी आते हैं बहुत सारे जो ना, जैसे अंदर ये असल में थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बेंस भी होती है, जिसकी वजह से इसको दिमागी दबाव भी कहते हैं हमारी ज़बान में ना। जी, तो इंशाल्लाह ये केला जो है ना, ये माशाल्लाह ऐसी चीज़ है ये
इसके अंदर जो है ना कुछ इस तरह के एंजाइम मौजूद हैं जो आपको ना रिलैक्स भी करते हैं, ठीक है, रिलैक्स करते हैं, यानी कि मेंटली तौर ऐसे लगता है जैसे दिमाग के अंदर सुन्न हो जाता है। जी, जी। आप देखेंगे आप इसको इस्तेमाल करने के 10 मिनट के बाद आपको थोड़ी सी नींद भी आने लगेगी, होनूदगी भी आना शुरू हो जाएगी। मेंटली तौर पर आपको ये सुकून भी देगा, ठीक है। जो लोग दिमागी डिस्टर्बेंस में रहते हैं, जो लोग नींद की दवाइयाँ खाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा तोहफा है, समझ लें, एक बहुत ज़बरदस्त। तो गुलजार भाई इसमें चक्कर आते हैं ऐसे, जैसे बिल्कुल इंसान डामाडोल होता है, चक्कर आते हैं? जी, मेंटली तौर पर अगर आप डिस्टर्ब हों तो चक्कर आना है, इससे होता है वैसे है ये। ठीक है ना, ठीक है। और मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कुछ दिन पहले मुझे बताया था एक चीज़ का, ये सिंगाड़े का पाउडर और सफेद मूसली, और उसके अंदर एक और चीज डाली थी आपने, क्या वो मुझे याद नहीं है। उसको हम ये भी कहते हैं, अपना क्या नाम है, अशोकगंधा। अशोकगंधा, ये किस मकसद के लिए होगा? ये उसके लिए मेंटली तौर पर बॉडी स्ट्रांग रखने के लिए, जो आसाबी कमजोरी जिन लोगों को हो जाती है ना, बिल्कुल तो उन लोगों के लिए आसाबी कमजोरी को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन चीज़ है ये। और इसे एक चाय का चमचा अगर 1 गिलास दूध के साथ सुबह ले लेने हार मुँह। जी, अशोकगंधा कितना डालना पड़ेगा? ये तीनों बराबर लेने हैं आपने, सिंगाड़ा, सफ़ेद मूसली और अशोकगंधा, ये तीनों चीज़ें आपने, अशोकगंधा, सफ़ेद मूसली और सिंगाड़ा, ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर और इसे पाउडर बनाकर 1 चाय का चमचा 1 गिलास दूध, नीम गर्म दूध के साथ सुबह अगर निहार मुँह लेते हैं, लेने के आधे पौन घंटे तक नाश्ता नहीं करना है, उसके बाद आपने नाश्ता कर लेना है, तो इंशाल्लाह ये आपको, जिन लोगों को आसाबी कमज़ोरी है उसको ख़त्म करने में बेहद मददगार साबित होगा। ठीक है जी। यहाँ हमारे पास माश की दाल, जैसे मैंने बताया, रात को इसको हमने भिगो दिया, सुबह इसका पानी ज़ाया कर दिया करें। पानी जो है ना ख़राब हो जाता है सुबह तक, उसमें बदबू भी आ जाती है बाज़ औक़ात गर्मी के ज़माने में, तो उसे आप ज़ाया करें, नए पानी के अंदर इसे धोकर दोबारा से, और उसके बाद इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद अब आपके पास ऑप्शन में हरी मिर्ची और हरा धनिया, ये आप डालना चाहते हैं ये भी डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ पाउडर। ये मैंने नमक ऐड कर दिया इसमें, लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ऐड कर दिया इसमें, हल्दी थोड़ी सी ऐड कर दी, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ठीक है जी। ये सिर्फ सिंपल सी चीज़ें डाली हैं। इसमें आप और क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, इसमें आप चाट मसाला डाल सकते हैं, इसमें आप जो है प्याज चॉप करके डाल सकते हैं, इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया हमने थोड़ा कम ही डाला है, आप और ज़्यादा डाल सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चटपटा पसंद है वो इसके अंदर मसालों को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है जी। बहुत सारे लोग थोड़ा सा हैवी पसंद करते हैं मसाले, उनके लिए ये है। ठीक है। इसको आपने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, ठीक है। और ये देखिए गीला कितना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इससे ज़्यादा आपने इसे गाढ़ा भी नहीं करना, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं करना। ठीक है। इसको इस तरह से आपने थोड़ा गीला सा रखना है, तो इससे क्या होगा कि आपके पकोड़े बहुत ही मुलायम और खस्ता तैयार होंगे। हमारे पास कॉलर हैं हिना फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हिना बोल रही हूँ। वो सर क्या कहते हैं, मेरी ना ये टांगे ना बड़ी दर्द होती है, ये ना मुझे 3 महीने हो गए चोट लगी को, ये मेरी है ना हड्डियों में कमजोरी है। ठीक है। वो सब कहते हैं विटामिन की कमी है, तो सर आप कोई विटामिन की दवाई बता दें, विटामिन की कोई कमी ऐसी प्रोडक्ट बता दें कि जिससे ये ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप अपना क्या नाम है, टीवी की तरफ चले, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ। अंदर की हड्डी वगैरह की चोट को भी ख़त्म कर देगा, अगर हड्डियों में कोई ज़ख़म है या हड्डियों में कोई क्रैक है उसको भी भर देगा, और साथ में हड्डियों की तकलीफ़ को, जो चोट लगी है उसकी दर्द को भी ख़त्म कर देगा। ठीक है जी। इसमें आपने सिंगाड़ा लेना है और इसमें आपने सुमलो बूटी, सिंगाड़ा और सुमलो बूटी लेना है, दोनों को पाउडर बना लेना है। और पाउडर बनाने के बाद इसका 1 चाय का चमचा 1 गिलास दूध के साथ सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल करना है आपने, और इसे आप रात के टाइम ले लें, खाने के 1 घंटे बाद, या सुबह के नाश्ते के 1 घंटे बाद ले लें, और इंशाल्लाह ये कैल्शियम की कमी को भी दूर कर देगा। साथ में आपको जो है जो प्रॉब्लम है
उसकी अंदर हड्डी के दर्द, जो आपको चोट लग गई थी, किसी को भी चोट लग गई हो तो उसके लिए सुमलू बूटी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जो चोट को बढ़ भी देता है और उसके दर्द को भी ख़त्म कर देता है। लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन इस्तेमाल करें। 15 दिन के बाद फिर भी अगर दर्द ख़त्म ना हो तो 15 दिन का गैप दें बीच में, उसके बाद फिर 15 दिन जो है इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। तो हमारे पास कॉलर हैं नसरीन फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक भाई गुलजार, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे 2 मसले हैं, मैंने आपसे पूछने थे। पूछिए पूछिए। एक तो मेरा ना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है? हाँ जी, और दूसरा ना मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। बहुत हाई रहता है, ठीक है हाँ ठीक जी, है ठीक। मैं अभी छत पे हूँ, मैं टीवी की तरफ जाती हूँ, फिर बताना। और तीसरा ना मेरी भांजी का कद बहुत छोटा है। अच्छा ठीक है, आप टीवी की हाँ तरफ जी, चलें। तो कोलेस्ट्रॉल का और ब्लड प्रेशर का बता दें। ठीक है, मैं टीवी की तरफ जाती हूँ तो फिर बताना। ठीक है जी। और यहाँ हम इसी दौरान जब आप टीवी की तरफ पहुँच जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम ये पकोड़े डालना शुरू कर दिया हमने, ठीक है। और ये जब तक फ्राई हो रहा है मैं वापस ब्रेक से वापस आने के बाद बताऊंगा आपको, ताकि बीच में कोई चीज़ रह ना जाए, ठीक है जी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। माश की दाल के पकौड़े। अज्जा: माश की दाल 1 पाव, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: माश की दाल को साफ करके धोकर सोडे के साथ रात भर के लिए भिगो दें। फिर चॉपर में दाल डालकर पीस लें। मिक्सिंग बोल में माश की दाल का पेस्ट, लहसुन पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक शामिल करके फेंट लें। पैन में तेल गरम कर लें और पकोड़ों की तरह फ्राई कर लें। डिश आउट कर लें और सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार माश की दाल के पकोड़े जो है तैयार होने। और अभी आपने देखा कि जो बघारी चिकन थे वो हमने तैयार कर और इस वक्त टेबल पर मौजूद है। और मैं जो है बाकी जो बचे हुए माश की दाल के पकोड़े उसको फ्राई कर रहा हूँ। और बहुत ही क्रिस्पी करंची खस्ता से जो है ना ये पकोड़े बनते हैं। और इसे आप ज़्यादा छेड़छाड़ शुरू में ना करें। जब आप इसे डाल चुके हों उसके बाद जब ये पक जाएगा तो ख़ुद ब खुद इसका कलर जो आप देख सकते हैं गोल्डन सा हो जाएगा, क्रंची सा हो जाएगा ये, और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होगा। और इसके साथ अब मैं सेव भी बनाने वाला हूँ आपके लिए। और इसके लिए ये मेरे पास मशीन है जिससे हम सेव तैयार करेंगे। ये आम जो कराची में रहने वाले हैं वो बोरी बाज़ार जाएं, वहाँ से ये मिल जाता है। एक दफ़ा ख़रीदने 600-700 रुपये का होता है ये। और जो लाहौर में रहने वाले हजरात हैं वो अनारकली बाज़ार चले जाएं, वहाँ से ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आसानी से मिल जाता है और ये पीतल में बना होता है, ख़राब नहीं होता। इसमें 10 किस्म के सांचे होते हैं, तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के सेव, पापड़ी, गठिया, ये सारी चीज़ें जो है ना आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। बारीक वाला सेव, उससे मोटा वाला जो सेव होता है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई परेशान होने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, मार्केट जाकर ही परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर बनाएं और इन्जॉय करें, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास बेसन है, ठीक है। और हाँ, पहले मैं कॉलर का जो है वो जवाब दे दूँ कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। आधा धनिया का, आधी गड्डी धनिया की ले लें, 2 खीरा ले लें और तकरीबन आधा नींबू ले लें, ठीक है जी। और इसे आपने इसका जूस बनाना है। जूस बनाने का तरीकाकार ये है कि जिस जूसर मशीन से हम गाजर का जूस निकालते हैं, उसी मशीन में 2 खीरे डालने हैं, आधा गिड्डी जो है हरा धनिया डालना है और उससे आपने इसका जूस निकाल लिया। ये तकरीबन छोटे से
आधा कप निकल आएगा। और इसमें आधा नींबू डालकर और सुबह निहार मुँह आपने ले लेना है। और इसके बाद तकरीबन पौन घंटे तक कोशिश करें, 1 घंटा, अगर 1 घंटा बर्दाश्त नहीं होता तो पौन घंटे तक आपने नाश्ता नहीं करना है। उसके बाद फिर आपने नाश्ता करना है। ये आपके वज़न को भी कम करेगा, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी दुरुस्त कर देगा, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी दुरुस्त करेगा, हार्ट के मसले को भी हल कर देगा, ये बहुत सारी कुछ करेगा आपके जिस्म के अंदर। और कद के बारे में पूछा था इन्होंने, तो 3 चीज़ें हैं, काले तिल, देसी बादाम और अशोकगंधा। काले तिल, देसी बादाम और अशोकगंधा, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर पाउडर बना लें। और अगर बच्चे 10 साल से छोटे हैं तो आधा चाय का चमचा 1 कप नीम गर्म दूध के साथ किसी भी टाइम, यानी कि खाली थोड़ा सा पेट होना चाहिए, खाने से 2 घंटे बाद या रात के खाने से 2 घंटे बाद इस तरह से दे दें। या अगर 10 साल से बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए जो है 1 चाय का चमचा 1 कप दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ बड़े भी ले सकते हैं। और ये जो है तकरीबन 21 साल तक के लोग ले सकते हैं। कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बाकी इंशाअल्लाह ये बाकी चीज़ें अल्लाह पे भरोसे पे हैं। बाकी चीज़ें जो है इंसान अल्लाह पे भरोसा करके ही इस्तेमाल करता है, बिस्मिल्लाह करके। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको मसले में कामयाबी अता फरमाए। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास बेसन है, मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ले लिया, ये मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है, ठीक है, और ये मेरे पास गरम मसाला है, और ये नमक है थोड़ा, ठीक है जी। और ये चाट मसाला, इसको ऊपर से भी छिड़केंगे, थोड़ा चाट मसाला मैं इसमें भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको आपने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसे पानी से आपने गीला सा बैटर तैयार कर लेना, ठीक है। गीला गीला सा बैटर बनाना है, आटे की तरह डो नहीं बनानी बल्कि उससे गीला रखना है ताकि ये आसानी से फिर बन सके, ठीक है जी। और मशीन को ज़ोर ना लगाना पड़े आपको, ठीक है जी। ये मिक्स किया आपने, थोड़ा सा पानी और ऐड किया, ठीक है जी। ये देखें, इस तरह से गीला गीला सा बैटर तैयार करना है जो मशीन में जाकर आराम से फिर इसके सेव जो है वो बन सके। और उसको फेंट कर तकरीबन, हमारे पास तो टाइम नहीं होता है लेकिन आपने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है इसे, उसके बाद सेव तैयार करना है। हमारे पास कॉलर हैं साइमा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम साइमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साइमा जी, मुझे सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बेहद अच्छा होता है, बहुत शुक्रिया। लोगों को बहुत सा फायदा हो रहा है। जी, और मैं दूसरा ये कहना चाहूंगी कि 2 प्रॉब्लम्स हैं जी। कि एक तो काले मोतिया का मसला है जी, सॉरी, और काला मोतिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा ना मुझे की लाइट का मसला है। अगर मुझे आप पर्सनल नंबर दे दें तो मुझे ना, मैं की लाइट का आपसे मतलब डिस्कस कर लूं, मेरी स्किन पे की लाइट बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप नंबर ले लीजिए, मुझे आपका नंबर मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल नंबर ले लीजिए, ठीक है ना, होल्ड पर रहिएगा, इंशाल्लाह आपको नंबर मिल। अच्छा, काला मोतिया जो है इसका जब ये हो जाए उसके बाद हिकमत में इसका कोई इलाज नहीं है। वैसे टोटके वगैरह लोग इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन इसके अंदर कोई इलाज नहीं, इसका ऑपरेशन के अलावा कोई और इसका हल नहीं है। पुराने ज़माने से बहुत सारे टोटके इस्तेमाल हो रहे हैं, तो खुदारा इसके ऊपर ज़्यादा कोई और चीज़ इस्तेमाल करके, आँखों का मामला है, इसको और ज़्यादा ख़राब ना करें। आँखों का कोई भी मामला हो, फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें और उसको जो है ना आँखों के उस पर, सिर्फ नॉर्मली आँखों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो गुलाब का अर्क जो होता है वो असली वाला गुलाब का अर्क अच्छी कंपनी का कोई लेकर उसे आप डाल सकते हैं आँखों की सफाई के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। या आँखों को जो है ना जिस कमज़ोरी हो जाती है उसको दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ें सौंफ, मगज़, धनिया और मिश्री, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर इसका पाउडर बना लें। 1 चाय का चमचा बच्चे सबको दे सकते हैं जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए, आँखों की तेज़ी के लिए। इसके अलावा मोतिया वगैरह जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप कोई भी टोटका इस्तेमाल, मेरा मशवरा है ना करें, इसे फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं, इसलिए कि ये बिगड़ गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है
इस तरह से आप प्लीज़ अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। और यहाँ हमारे पास क्रिस्पी क्रंची, ये देख सकते हैं आप, माश की दाल के पकोड़े। और आप इसको मैंने इस पर उठाए चमचे में, इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने कड़क और क्रंची हैं ये। ठीक है जी, ये हमने इसे निकाल लिया। और इसके साथ साथ मैं अब इसमें सेव जो है वो डालूँगा फ्राई करने के लिए। ठीक है जी, पहले इसे पकोड़ों को अच्छी तरह से, इसके कचरे को, सारी चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसके बाद एक स्पैचुलर ले लें, ठीक है। और ये मेरे पास जो मशीन है, ठीक है, इसको आपने ऊपर से खोल लेना है। ठीक है, और इसके अंदर इसको आपने फिल कर लेना है। ये देखें, ऐसे करके भरते जाएंगे। ये खुद ब खुद कितना गीला है इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, ना ज़्यादा इससे पतला रखिएगा। ठीक है, जब भर जाए अच्छी तरह, उसके बाद थोड़े से इसकी जगह खाली कर दें ताकि इसको बंद करने में आसानी हो। अच्छे से इसका आपने ढकने को लगाया। ठीक है, और उसके बाद ये देखें, इसको चलाते रहें। ये बेहतरीन से हमारे कैमरा आपको दिखाएगा कि ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। ये ऊपर आ गया, अब इसे हम पलट देंगे और ये हमारे मज़ेदार सेव जो है तैयार हो गए। टाइम है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। स्पाइसी सेव अज्जा, बेसन आधा किलो, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला हस्बे जरूरत, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब, मिक्सिंग बोल में बेसन, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक शामिल करके स्मूथ बैटर बना लें और 6 से 8 घंटों के लिए छोड़ दें। फिर इस बैटर को फेंट लें और सांचे में डाल लें। पैन में तेल गरम कर लें और सेव को फ्राई करके निकाल लें। चाट मसाला छिड़क कर सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि रमज़ान या लंच बॉक्स की तैयारी भी आपकी हो रही है, साथ साथ माश की दाल के पकोड़े क्रिस्पी क्रंची, और इसके साथ वो सेव ज़बरदस्त से मज़ेदार क्रिस्पी, थोड़ा चाट मसाला छिड़क कर ऊपर से लेमन और हरी मिर्च से, वैसे ही मुंह में पानी आ जाएगा बंदे। ठीक है ना। तो इसके साथ जो है हमने आपके लिए बघारे जो है ना चिकन तैयार की है। उम्मीद है कि आज की तीनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी, और इसी तरह रोज़ाना जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि रमज़ान की तैयारियां शुरू हो गई हैं और तैयारी वाकई ज़बरदस्त सी है। इसमें देसी और परदेसी खाने आप लोगों के लिए जो है ना बनने जा रहे हैं, और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। साथ में जाते जाते बस एक बात कहूँगा कि जो भी हजरात मुझे कॉल भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे होते हैं, शुगर पेशेंट ख़ास तौर पर याद रखिएगा कि जब तक आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपको लग जाएंगी। आपने शुगर को ऐसे मॉनिटर करना है जैसे कि बस ज़िंदगी को मॉनिटर करते हैं। ये समझ लें कि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो शुगर को मॉनिटर करते हुए गुजर जाएगी। सुबह के टाइम क्या शुगर है आपकी लेवल, रात को क्या है, खाने के पहले क्या है, खाने के बाद क्या है। यकीन करें अगर आपने इसको बदपरहेज़ी की और उसको छोड़ दिया मॉनिटर करना, तो ये आगे जाकर बहुत सारी पेचीदा अमराज, मर्ज़ नहीं अमराज का मसला बन सकता है। तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चाओ।